प्रिय विद्यार्थियों, कॉमर्स के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लेखांकन की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। प्रकृति या नेचर, इस शब्द से हम पहले से भी परिचित हैं। जानने की आवश्यकता है ये कि वास्तव में नेचर या प्रकृति होती क्या है। सामान्य रूप से हम प्रकृति का जो अर्थ लगाते हैं वो लगाते हैं स्वभाव। किसी भी व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, उस स्वभाव को ही हम उसकी प्रकृति मान लेते हैं। बात यह है कि क्या यह प्रकृति, यह स्वभाव एक दिन में बना है या धीरे धीरे करके बना है। यदि स्वभाव धीरे धीरे करके बना है तो धीरे धीरे करके स्वभाव में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपके लेखांकन की प्रकृति का है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेखांकन चूंकि एक मनुष्यकृत है, इस लेखांकन की क्रिया को मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और इसका जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे करके समय के साथ साथ हुआ है। चूंकि इसका विकास समाज के अंदर में हुआ है, इसको बनाने वाला व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका विकास भी समाज के साथ साथ हुआ है। तो इसमें सामाजिक तत्व भी विद्यमान होंगे। इसका जो विकास हुआ है वो एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके एक चरण के बाद दूसरा चरण, दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण, इस तरह से करके इसका विकास हुआ है। इसमें परिवर्तन भी संभव है आवश्यकता अनुसार। कभी हम जैसे हमारा एक व्यक्ति का जीवन है तो कभी उसकी प्रकृति क्या होती है, क्रोध वाली हो जाती है, वो क्रोध में होता है, और कभी वही व्यक्ति बहुत ही हंसमुख स्वभाव का हो जाता है। तो ठीक वैसे ही ये जो लेखांकन की प्रकृति है ये भी लोचदार है, इलास्टिसिटी है इसमें। मींस इसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। यह एक विचारधारा के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी प्रकृति किसी भी चीज को निर्माण करने की है। लेखांकन के द्वारा हम किसी लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में लेखांकन व्यवसाय की एक भाषा होती है। जैसे मनुष्य की एक भाषा होती है, वैसे लेखांकन भी एक व्यवसाय की भाषा है और भाषा का सीधा सीधा प्रभाव प्रकृति को दर्शाने में जाता है। हम किसी भी व्यक्ति की बात से ही, उसकी भाषा से ही उसकी प्रकृति का आकलन लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति गुस्से वाला है या शांत प्रवृत्ति का है। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि भाषा के रूप में चूंकि इसका विकास हुआ ही है, इसका अब वाक्य विज्ञान के रूप में भी विकास होने लगा है। धीरे धीरे करके लोग इसकी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उस सूचनाओं से दूसरे लोगों को भी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। तो ये भी इसकी प्रकृति को बताने के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। और चूंकि समाज में रहने वाला व्यक्ति इसे बनाया है तो जरूर ही इसमें समाज के प्रति सेवा भावना भी होगी। तो ये सारी बातें किसी भी संस्था की या किसी भी व्यक्ति की प्रकृति को बनाने में, उसको संजोने में, उसमें परिवर्तन को दर्शाने में मूलभूत रोल निभाती हैं। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर लेखांकन की भी कुछ प्रकृति बनाई गई है, इसका कुछ नेचर बनाया गया है, जिसे हम कुछ बिंदुओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं
कि लेखांकन की वास्तव में क्या प्रकृति है। इसमें हमने लिखा है लेखांकन एक कला है, आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कला क्या है? पिछली वीडियो में चर्चा हो चुका है, किसी भी कार्य को सुंदरतम ढंग से प्रस्तुत करना कला है। तो यहां भी लेखांकन से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो कलात्मक तरीके से कार्य किए जाते हैं। कला का मतलब ये नहीं है उसमें चित्रकारी की जा रही हो, उसमें नक्काशी की जा रही हो, उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स लगाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। कला का मतलब ये है कि हम उसे अपने अंदर से जो हमारी भावनाएं पैदा होती हैं उन भावनाओं के द्वारा हम उसे और अधिक व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं। आज का जो अकाउंटिंग है पहले के अकाउंटिंग से काफी डिफरेंट है, और इन फ्यूचर जो अकाउंटिंग होगा उसमें भी लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। तो यह परिवर्तन किस लिए हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो अंदर की कलात्मक भावनाएं हैं, जो अंदर की उत्सुकताएं हैं, उनको पिरोकर हम इसे और एक नए कलेवर में, एक नए रूप में ले आ रहे हैं। इसलिए इसके अंदर कला का गुण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो किसकी, कैसी प्रकृति है? कला की प्रकृति है। दूसरा, लेखांकन एक विज्ञान है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। विज्ञान की परिभाषा के साथ इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। विज्ञान किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहां पे भी जो लेखांकन या अकाउंटिंग के जो वर्क होते हैं, जो कार्य होते हैं इसके, वो सुव्यवस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि इसकी व्यवस्थाएं बनाई जाती है, इसकी एक प्रणाली होती है। उस प्रणाली का मतलब क्या है? प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम का मतलब होता है वो ऐसी विधि, वो ऐसी क्रिया जिससे कोई भी काम आसान बन जाए। मैंने कुएं की गड़ाई का भी एग्जांपल दिया था वहां पे पिछली वीडियो में। तो यहां पे क्या है कि काम क्या है? सुव्यवस्थित किया जाता है और सुसंगठित। काम में जितने लोग करने वाले होते हैं वो आपस में एकजुट होकर किसी एक पॉइंट पे काम करते हैं, किसी एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो ये सुसंगठित है। सब स्वच्छता से, व्यवस्थित तरीके से आपस में संगठित होकर स्वच्छ मन से इस कार्य को करते हैं। तो सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध। देखिए मैंने आपको एक स्टेप दिखाया था कि सबसे पहले जर्नल तैयार किया जाता है, जर्नल के बाद फिर लेजर हमारा बनता है, फिर लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर इससे हम अपना फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। मींस देखो, इसे बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ये अकाउंटिंग की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये सारे स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं, और बिना इसके आपका अकाउंटिंग या लेखांकन का, लेखा शास्त्र का जो शरीर है वो रूप नहीं पा सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या है? पहले जर्नल बनता है, उसके बाद ही लेजर बन सकता है, और लेजर के बाद ही फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। आगे आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तो क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित हो गया, सुसंगठित हो गया, और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान होता है। तो यहां पे भी आपने देखा कि जो विज्ञान में होता है बिल्कुल वैसी ही क्रिया यहां पे भी अडॉप्ट की जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का नेचर क्या है? विज्ञान जैसा नेचर है। मींस अकाउंटिंग क्या है? एक विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यह एक बौद्धिक क्रिया है। बौद्धिक मींस मस्तिष्क के तर्क द्वारा प्रयोग की जाने वाली क्रिया है। आपने यह जो अकाउंटिंग का वर्क है, क्या किसी पशु पक्षी में अकाउंटिंग देखा आपने, या किसी जीव या जानवरों में अकाउंटिंग देखा आपने? नहीं। कारण क्या है कि उनकी बुद्धि का इतना विकास नहीं है, उन्होंने इतना अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संजो के रखना नहीं सीखा, अपनी आने वाली अगली पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं बनाने के बारे में नहीं सीखा। इस काम को सीखा कौन? मनुष्य सीखा। और अकाउंटिंग का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। तो यहां पे भी
और ये चूंकि बुद्धि का कार्य है तो अकाउंटिंग में भी बुद्धि लगती है। बुद्धि के द्वारा ये जो सारे हमने आपको सिस्टम बताए गए, इन सारे सिस्टम को एडॉप्ट किया जा सकता है। जो ब्रेन से स्वस्थ नहीं है वो इस क्रिया को नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है, क्योंकि अगर आपके अंदर तर्क की स्थिति नहीं है, आपके अंदर बुद्धि को प्रयोग करने की स्थिति नहीं है, तो आप इस वर्ग को, इस प्रोसेस को एडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए लेखांकन की जो प्रकृति क्या है, वो एक बौद्धिक विषय की है, जिसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, जिसमें तर्क का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, लेखांकन एक पेशा है। पेशा, प्रोफेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सामान्य रूप से पेशे के लिए तो हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी कार्य उस व्यक्ति का एक पेशा है, लेकिन आज आप जानो कि पेशा, कोई भी कार्य पेशा नहीं होता, बल्कि पेशा एक ऐसा कार्य है जिसमें ज्ञान का प्रयोग होता है, अनुभव का प्रयोग होता है, शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रयोग होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो सामान खरीद के लाया 10 रुपए का और उसे वो 12 रुपए में अगर वो बेच दे रहा है, तो यह उसका पेशा नहीं है, बल्कि यह उसका व्यापार है। वस्तुओं को कम दाम पे खरीद के लाना, उसे ज्यादा दाम पे बेचना, यह एक व्यापार है। और व्यापार को हम पेशा की कैटेगरी में नहीं लाते हैं। व्यापार और पेशा में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जबकि पेशा में सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। एक टीचर, सपोज दैट मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो एक टीचर क्या कोई आपको एक कोई प्रोडक्ट बेचता है? नहीं, बल्कि वो अपनी सेवाएं आपको देता है। हम एज ए टीचर अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके बदले हम मनी गेन करते हैं, धन लेते हैं, तो ये हमारा पेशा है। एक वकील, लॉयर फीस लेता है और आपकी मुकदमे में वो अपनी सर्विस देता है। सर्विस कौन सी देता है? वो सर्विस देता है जिसके लिए उसने पढ़ाई करी, जिसके लिए उसने ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया, इतना समय लगाया और उसे आज फिर वो यूज कर रहा है आपके काम के लिए। तो डॉक्टर, वकील, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजर, इस तरह के जो कार्य जिनमें हम अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले धनार्जन करते हैं, वो पेशा कहलाता है। मेन रूप से आप यह जानिए कि जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होता है, बल्कि सेवाओं के लेन देन के द्वारा धनार्जन किया जाता है, वो हमारा पेशा कहलाता है। तो चूंकि ये जो लेखांकन का कार्य है, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसके पास इस कार्य को करने की क्षमता होती है, इस कार्य को करने का ज्ञान होता है, इस कार्य को करने का अनुभव होता है। तो और वो किसी प्रोडक्ट को नहीं बेचता, बल्कि वो आता है और अपने उस जो कार्य उसको दिया गया है हिसाब किताब को रखने का, उस कार्य को करता है। तो इसका मतलब क्या है? लेखांकन एक पेशा है। अभी आपको व्यापार और पेशा में अंतर समझ में आ गया होगा। तो जो अकाउंटिंग का काम करता है वो अपनी सर्विसेज देता, अपनी सेवाएं देता है, जिसे उसने ज्ञानार्जन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, अनुभव के द्वारा सीखा है, उसे यहां पे वो प्रयोग करता है। इसलिए लेखांकन क्या है? एक पेशा है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखांकन एक सामाजिक क्रिया व सामाजिक शक्ति है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक क्रिया है। लेखांकन का कार्य कहां किया जाता है? जंगल में नहीं, बल्कि कहां किया जाता है? समाज के बीच में, समाज के लोगों के बीच में। ठीक है, तो इस कारण लेखांकन क्या है? सामाजिक क्रिया है। दूसरी बात, ये सामाजिक शक्ति भी है। सामाजिक शक्ति कैसे है? जब लेखांकन नहीं था उस समय व्यापार की क्या स्थिति थी, आज लेखांकन है तो व्यापार की क्या स्थिति है। आगे लेखांकन में और ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार और ज्यादा नई नई मेथड्स आ रही हैं, तो आगे व्यापार की स्थिति हम उम्मीद करते हैं और ज्यादा सुदृढ़ होगी। पहले व्यापार क्षेत्रीय स्तर पे था, गांव में दुकानें लगती थी, स्थानीय स्तर पे था। फिर क्या हुआ? वो थोड़ी सी उसका दायरा बढ़ा, स्थानीय स्तर से फिर वो बाजार हाट में गए। तो हम मान सकते हैं कि वो स्थानीय स्तर से फिर वो
राज्य स्तर पे गया होगा, एक राज्य के अंदर व्यापार करने लगे होंगे, फिर अंतरराज्यीय स्थिति बनी, फिर राष्ट्रीय स्थिति बनी, और आज अंतरराष्ट्रीय स्थिति में मल्टीनेशनल कंपनीज में काम हो रहा है। ऐसी कंपनियां जो कई कई देशों में एक साथ काम कर रही हैं। तो ये कैसे संभव हो सका? ये संभव हो सका एक सामाजिक शक्ति के द्वारा। हम समाज में इस कार्य को कर रहे हैं, समाज इसे पसंद कर रहा है और समाज के लिए इस काम को कर रहे हैं। इसलिए अकाउंटिंग क्या है? एक सामाजिक शक्ति भी है। लास्ट पॉइंट है आपका, लेखांकन एक सेवा कार्य है। सेवा कार्य क्या होता है? हम किसी भी व्यक्ति की कोई क्रिया को संपादित करते हैं, और कौन सी क्रिया संपादित करते हैं? जो क्रिया वो नहीं कर पाता है। तो लेखांकन में जो भी व्यवसायी हैं या जो भी ऐसे वर्ग हैं जो किन्हीं कारणों से अपने उन कामों को नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी व्यक्ति को हायर करते हैं उस काम को करने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या करता है? आता है और अपनी वहां पे क्या करता है? सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? एक क्या कहलाएगा? सेवा कार्य कहलाएगा। यहां पे लेखांकन में किसी व्यक्ति को एक निर्णय लेना पड़ता है, और उस निर्णय को लेने के लिए, उस कार्य को करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति को हायर करता है, और वो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तैयार होता है, आपकी मदद करने के लिए तैयार होता है। उसके बदले यद्यपि कुछ लेता है, लेकिन फिर भी वो एक मदद करता है, वो सहायता करता है, और उस कार्य से बहुत से लोगों के हित प्रभावित होते हैं, उन्हें भी इसकी सेवाएं मिलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लेखांकन एक कौन सा कार्य है? सेवा कार्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेखांकन की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। जहां तक इसके नोट्स बनाने की बात है, आप नोट्स बनाने के लिए अपनी बुक की मदद लेंगे, और इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए आप इस वीडियो की मदद लेंगे, जिससे आप अपने ज्ञान को अस्थायी बना सकें, उसमें वृद्धि कर सकें और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। यह जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इस कॉमर्स सब्जेक्ट की ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती है। शुरुआत की बातों को अगर हम धीरे धीरे करके ढंग से समझते हुए चलेंगे, तो आगे की जो बातें हैं वो हमें व्यवस्थित तरीके से समझ में आएंगी। यदि हम यहां पे लापरवाही करेंगे तो आगे की बातें भी हमें सही तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका पूरी तरह से लाभ लेंगे और इसका प्रयोग अपने नोट्स बनाने में भी करेंगे। धन्यवाद।